गए और मेहरुआ से कहें तेरे मेहमान आए खाना दे दो, तो बड़े गुर्रे डब्बिस कहे कहाँ से मेहमान, कौन मेहमान? कहीं मेरे मस्जिद में आए रहे मुसाफिर तो बुलाए लाए, तो कहें इतना बड़ा गांव पड़ा रहा है कोई नहीं बोले, तुम्हें बहुत बड़े सेठ बने रहा, जाओ तुम्हें बनाओ खवाओ। आजकल ये नेकी माँ बहनों की वजह से भी नहीं हो पाती। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। यकीन है नाजरीन आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। नाजरीन आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत तकरीर का रिएक्शन वीडियो लेकर के आया हूं, जो मुफ्ती रफ़ीक आलम खन्नापुरी साहब किबला की है। यकीनन आप सुनेंगे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और हज़रत बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तकरीर करते हैं। आइए हम सब मिल करके हज़रत के बयान को समाअत करते हैं। आज देखा जाता है अगर रमज़ान महीना में कोनो मुसाफिर मस्जिद में आएगा और कोई नमाजी घरे बुलाए लेगा कि चलो हमारे घरे खाए लो, वहाँ गए और मेहरुआ से कहें तेरे मेहमान आए खाना दे दो, तो बड़े गुर्रे डब्बिस कहे कहाँ से मेहमान, कौन मेहमान? कहीं मेरे मस्जिद में आए रहे मुसाफिर तो बुलाए लाए, तो कहें इतना बड़ा गांव पड़ा रहा है कोई नहीं बोले, तुम्हें बहुत बड़े सेठ बने रहा, जाओ तुम्हें बनाओ खवाओ। आजकल ये नेकी माँ बहनों की वजह से भी नहीं हो पाती। खाना खिलाओ, खाना खिलाने में बड़ा सवाब है। एक हदीस में हुज़ूर ने फरमाया जन्नत तश्ताक़ु इला अर्बात नफरिन, क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी, 4 लोगों को पुकारेगी आओ। उन्हीं में एक आदमी को बताया मेरे पैगंबर ने, व मुतइमिल जियान, उन 4 में एक भूखों को खाना खिलाने वाला होगा। जो दुनिया में किसी भूखे को खाना खिलाएगा क़यामत के दिन जन्नत उसे पुकारेगी। अब भूखा में हिंदू मुसलमान न देखो, कोई भी इंसान भूखा मिल जाए अल्लाह तौफीक दे तो उसे खिला दो। हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि ये देखो कि ये भी खुदा का बंदा है, हम इसको खिलाएंगे तो खुदा राजी हो जाएगा। जैसे दुनिया में देखा जाता है किसी की औलाद को कुछ खिलाओ पिलाओ तो बाप खुश होता है कि नहीं होता? किसी के आदमी की इज्जत कर लो तो जिसका आदमी होता है वो खुश होता है। जैसे प्रधान के कोई मेहमान आवे और गांव वाला कोनो पाए जाए तो उके खवावे पियावे इज्जत करे, फिर प्रधान का पता चले तो प्रधान खुश होगा कि नहीं खुश होगा कि हमारे आदमी की इसने इज्जत की। ऐसे अल्लाह के बंदों की खिदमत करोगे तो अल्लाह तुमसे खुश होगा। बड़ा मेहरबान है खुदा। क़यामत में मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि एक बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह उससे नज़र रहमत मोड़ लेगा। जब मोड़ेगा तो बंदा कहेगा ऐ अल्लाह मैंने नमाज भी पढ़ी है, रोज़ा भी रखा है, कुरान भी पढ़ा है, और अल्लाह तो हमसे नज़र रहमत क्यों मोड़ता है? तो अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार था तू उसे देख। अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार था तू देखने नहीं आया? अच्छा बता, महीनन बिस्तर पड़े रहो कहाँ खाओ कोई देखे ना आवे, तो क्या जब टन हो जाओ तब आवेगा अस्सलाम वालेकुम, तो उसे बोले कि हिम्मत पड़ी बोलो मेरे भाई, रोजमर्रा की बात है। हम मुसीबत में हो, परेशान हो, और शेर खां हमसे हमार खैरियत न ले, महीनन बीमार पड़े रही ना आवे, और के बाद जब सही हो जाए तब आवेगा अस्सलाम वालेकुम हजरत, तो हम क्या कहे? ऐसे मुंह मोड़ेंगे कि जब मैं परेशान था बीमार था तब नहीं आए हैं? अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार था तू देखने नहीं आया, तो बंदा कहेगा अल्लाह तू कब बीमार होता है? बीमार होना तो बंदों की सिफत है,
ऐ अल्लाह तो हम सबका खालिक है, माबूद है, तू कब बीमार हुआ? तो अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार था, तू देखने नहीं गया। अगर अपने बीमार पड़ोसी को तो देखने जाता तो मैं वहाँ मौजूद था, मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। पता चला जब कोई इंसान बीमार होता है तो अल्लाह की रहमत वहाँ जलवागर होती है। तो अल्लाह बड़ा मेहरबान है, इसीलिए हुक्म है कि कोई बीमार हो जाए तो उसे देखने भी जाओ। देखने में बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन देखने जाओ तो वहाँ करो क्या? हदीस पाक में उम्मे सलमता क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह की बीवी उम्मे सलमा का बयान है कि सरकार ने इरशाद फरमाया, इज़ा हदरा अहदुकुमुल मरीज़ा विल मय्यिता, हुज़ूर फरमाते जब तुम में का कोई किसी बीमार के पास जाए या किसी मय्यत के पास जाए, फलियक़ूलू खैरा, तो वहाँ जाकर के वो अच्छी बोली बोले, अच्छी बोली। बीमार के पास जाओ तो देखो को या अल्लाह इसे शिफा दे दे, या अल्लाह रहम कर दे। मय्यत को देखो तो को या अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, ये अच्छी बोली है। लेकिन आज हम लोग जब कोई बीमार का देखे जाए थे, देखते खंड का कहा जाता, हाँ ये तो सुखाएगा, हाँ ये के तो खूने नहीं रहेगा, ये के लड़का बर्बाद होगी। अब बताओ बीमार की बीमारी बढ़ी कि घटी? बताओ। अच्छी बोलियां बोलो। जब तुम बीमार के पास जाओ या अल्लाह इसे शिफा दे दे, तो हुज़ूर फरमाते हैं लिअन्नल मलाइकता युअम्मिनूना, इसलिए कि फरिश्ते तुम्हारी बोलियों पर आमीन कहा करते हैं। जब तुम बीमार या मय्यत के पास गए, दुआ मांगी, और जो फरिश्ते वहाँ मौजूद हैं उन्होंने आमीन कह दिया, तो तुम्हारे भाई का भला हो जाएगा। लेकिन आज हम लोग नहीं समझते। बहरहाल मैं कह रहा था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पहला पैगाम दिया था मदीने वालों तुम आपस में सलाम किया करो, और दूसरा पैगाम दिया था कि आपस में खाना खिलाया करो। तीसरा पैगाम दिया था वह सल्लो फिल लैल, और रात में उस वक्त नमाज अदा किया करो, वन्ना सोने आमो दरा हाले कि अल्लाह के बंदे सो रहे हों। जब पूरी दुनिया सो रही हो तो उस वक्त नमाज पढ़ लिया करो। वो कौन सी नमाज है? तहज्जुद। मेरे पैगंबर ने तहज्जुद के लिए कहा था, सारी दुनिया सो रही हो तब पढ़ो, ताकि कोई जान न सके। एक मरतबा हज़रत मुफ्ती अमानुर रब साहब गोंडा के आए, अजीज़ुल उलूम नानपारा, हुज़ूर मुफ्ती रजब अली अलैहि रहमत व रिज़वान बाहयात थे। तो खिलाया विलाया, पान वान खिलाया। उसके बाद हज़रत ने फरमाया मुफ्ती अमानुर रब से कि मौलाना रात में कभी चोरी भी करते हो? तो हम लोग सुने तो खड़बड़ाने, वद्दे इतने बड़े मुफ्ती से कहा थे रात में कभी चोरी भी करते हो? हम लोग नहीं समझ पाए, लेकिन मुफ्ती अमानुर रब साहब माशाल्लाह बड़े आलिम हैं, तो उन्होंने कहा हाँ हज़रत कभी कभी हो जाता है। तो हम लोग और गुस्सा ने कहा कि इतने बड़े मुफ्ती थे, कहीं चोरी कर थे रात में? हाँ, कहते हाँ कभी कभी चोरी होती है। तो हम लोगों ने पूछा बाद में, तब बताया कि हज़रत के पूछने का मकसद है रात में कभी चोरी भी करते हो, यानी रात में कभी नमाज तहज्जुद भी पढ़ते हो। ऐ लोगों, कुछ इबादतें ऐसी हैं जो खालिस होती हैं। पंजगाना नमाज जमात से पढ़ते, सब एक दूसरे के गवाह हैं, लेकिन तहज्जुद खुफ चोरा के बताया गया पढ़ने के लिए। लेकिन आज अगर कोनो तहज्जुद पढ़ ली तो जब सवेरे आदमी थी बैठी तो झूठे कहूँ गई, तब होंगे तो कहीं काहे होगा तो क्या बात हो।
अरे 2 बजे रात के उठ पड़े रहन तहज्जुद पढ़ा थके कुरान पढ़ा, यानी कोई बहाने से बतावे खयू का। अरे तुमने नमाज किसके लिए पढ़ा था? खुदा के लिए पढ़ा था। क्यों जाहिर कर रहे हो? मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि जैसे दौलत कमा के छुपा के रखी जाती है, दौलत दिखाई नहीं जाती, ऐसे ही नेकियां करो, नेकियों को छुपा के रखा करो, बताया ना करो किसी से। अगर किसी को सदका दे दो तो बताओ ना, चुपके से दो, अल्लाह उसे कबूल करेगा। हदीस पाक में कि बनी इसराइल, उम्मत मोहम्मदिया से पहले बनी इसराइल का ज़माना था, तो हुजूर फरमाते बनी इसराइल में एक आदमी था, अल्लाह ने उसको मालदार बनाया था। तो उसने सोचा कि मैं अपने माल की ज़कात इस तरह अदा करूं कि किसी को पता न चले, मैं जानूं या जिसको दूं वो जाने। लिखा है कि जब सारे बंदे सो गए, रात की तन्हाई हुई, तब वो मुसलमान, वो बनी इसराइली अपने माल की ज़कात निकाला और शहर के चौराहे पर गया कि कोई रात की तारीकी में निकले तो मैं अपने माल की ज़कात उसे दे दूं। लिए खड़ा रहा। इतने में एक चोर निकला चोरी के लिए। वो बनी इसराइली मुसलमान ने जब देखा तो कहा, मेरे भाई ये माल ज़कात है, मैं देना चाहता हूँ, ले सकते हो? कहाँ, लाओ। चोरी खाते निकले रहा है, पाएगा माल, ले लिया। वो चला गया। लेकिन जब सुबह का वक्त हुआ तो एक फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से आया और वो उसके गली कूची में ऐलान करने लगा, रजुलुन तसद्दक़ सदक़तन अला यदि सारिक़िन, कि आज की रात एक आदमी ने एक चुट्टे को सदका दे दिया, आज की रात एक आदमी ने चोर को सदका दिया। वो फरिश्ता इंसान की शक्ल में गली कूचे में बयान करता फिर रहा था। बनी इसराइली समझ गया कि मेरा ही मामला है, हाय अफसोस, मेरे सदक़े का माल चोर को हाथ में लग गया। फिर उसने सोचा कि मेरी आज की ज़कात तो बर्बाद हो गई, आज मैं फिर ज़कात निकालूंगा और रात के सन्नाटे में ले जाके आज किसी मर्द को नहीं दूंगा, किसी औरत को दूंगा। रात आई, फिर अपने ज़कात का माल निकाला और शहर के चौराहे पर गया और खड़ा था। इतने में एक नौजवान औरत का गुजर हुआ। उस बनी इसराइली ने देखा कि ये औरत है, ये चोरी तो करेगी नहीं, करती नहीं, चोर मर्द होते हैं, औरतें कहाँ होती। तो उसने अपने माल ज़कात उस औरत को दे दिया। वो औरत ज़कात का माल लेके चली गई। सुबह का वक्त हुआ तो वही फरिश्ता फिर इंसान की शक्ल में आया और ऐलान करने लगा, रजुलुन तसद्दक़ सदक़तन अला यदि ज़ानिया, कि आज की रात एक आदमी ने अपनी ज़कात का माल रेंडी को दे दिया, ज़ानिया को दे दिया। वह औरत ज़ना की नीयत से रात में निकली थी कि किसी से ज़ना करा के पैसा ले ले, लेकिन जब वो देखा तो उसने दिया तो उस औरत ने ले लिया। तो फरिश्ता जब ऐलान करने लगा तो बनी इसराइली ने सुना तो बड़ा सदमा हुआ कि हाय अफसोस, आज की मेरी ज़कात फिर बर्बाद हो गई, ज़ानिया के हाथ में लग गई। फिर उसने सोचा आज रात फिर मैं अपने माल की ज़कात निकाल कर शहर के चौराहे पर जाऊंगा और आज न किसी जवान मर्द के हाथ में दूंगा, न किसी जवान औरत के हाथ में दूंगा, आज मैं किसी बूढ़े के हाथ में दूंगा। जो बूढ़ा होगा ना चोरी करेगा ना ज़िना करेगा तो मेरी ज़कात अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। रात का वक्त हुआ, फिर उसने अपने माल की ज़कात निकाली और निकालने के बाद उसी शहर के चौराहे पर खड़ा था कि एक बुढ़े का गुजर हुआ।
उसने सोचा कि ये तो बूढ़ा है, इसके हाथ में दे दूंगा, मेरी ज़कात अदा हो जाएगी। करीब गया, कहा मेरे भाई ये ज़कात का माल है, ले सकते हो? कहाँ, दे दो। दे दिया। आया घरे बड़ा खुश रात में कि आज मेरी ज़कात अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। लेकिन जब सुबह हुई तो फिर वही फरिश्ता इंसान की शक्ल में उतरा और गली गली में ऐलान करने लगा, रजुलुन तसद्दक़ सदक़तन अला यद गनीन, कि आज